हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स की नेक्स्ट आगे की क्लास अनुसूचियाँ। कल उसके पहले हम वीडियो पर पढ़े थे भाग 1 से पूरे 22 भागों का अध्ययन किया है। गहराई से उन सारे भागों को देख लेना होगा। आगे देखो हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ। अब हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो टोटल इसमें लिखी है। पहले आपके पास 8 थी, अब इस समय कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। वर्तमान में कितनी है? 12। तो पहले तो कहीं सबकी एक नोट्स बना लेना। पॉलिटिक्स एकदम डिटेल में पढ़ाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना और समझना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आज हमने पढ़ाने जा रहे हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ संविधान में, अपने संविधान जो है उस संविधान में पहले कितनी थी, ठीक है, अब कितनी हो गई। तो पहले हमारे पास 8 थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। पहले कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। बात करें पहली अनुसूची में क्या दिया है, तो पहली अनुसूची में क्या उल्लेख है, किस बात का उल्लेख है? तो केंद्र और राज्य के क्षेत्रों के बारे में दिए। क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। तो याद रखना है पहली अनुसूची में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र दिए हैं। क्या लिखा है? संघ व राज्य क्षेत्र दिए हैं। वर्तमान में राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं, ठीक है। अब देखो गठन कैसे हुआ है। गठन के हिसाब से इनका देखो, सबसे पहले पहले अनुसूची में राज्यों का जो गठन हुआ था, राज्य क्षेत्र का जो गठन हुआ है, तो अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अगर बात करें उत्तराखंड की तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगर बात करें तेलंगाना की तो 2 जून 2013 को हुआ था। तो कुछ नहीं, अनुसूची संविधान में कितनी है? तो पहले थी 8, वर्तमान में कितनी है? 12। पहले अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? संघ व राज्य क्षेत्र का। तो बात करें करंट टाइम में कितने? 28 है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का 2 जून 2013 को, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर बात करें दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है, तो दूसरी अनुसूची में क्या दिए, ये ध्यान देने वाली बात है तुम्हारे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 2 को क्या मतलब अनुसूची दूसरी अनुसूची में 2 क्या 2, ये कोड से याद रखना। दूसरी अनुसूची मतलब 2, दूसरी से याद क्या रखना? 2 का मतलब क्या 2 वेतन 2। किसका वेतन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 2। तो दूसरी अनुसूची में किस बात की बात की गई है? वेतन 2। वेतन कैसे 2? किसका वेतन 2? दूसरी मतलब 2 क्या 2? वेतन 2। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों क्या 2? वेतन 2, ठीक है। तो ये दूसरी अनुसूची में किस बात की बात बोली गई है? वेतन 2। किसकी? वेतन 2। तो तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है? लो। क्या लो? शपथ लो, ठीक है। तो तीसरी का मतलब लो, मतलब क्या लो? शपथ लो, ठीक है। इसमें अपवाद याद रखना है तुमको, राष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ नहीं लेता है, याद रखना। अतः लोकसभा अध्यक्ष भी शपथ नहीं लेता है, ठीक है। तो याद रखना तीसरी सूची किसके लिए है? शपथ लो, शपथ लेने के लिए है। इसमें अपवाद कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल शपथ नहीं लेता है, अतः लोकसभा भी शपथ नहीं लेता है। अब चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में कुछ भी नहीं है। चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा है, यानी बांट दो। क्या बांट दो, ठीक है। तो याद रखना क्या बांट दो, तो बांट दो, क्या बांट दो? राज्यसभा में राज्यों के अनुसार सीट का क्या करना है? बंटवारा करना है। क्या करना है? सीट का बंटवारा करना है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? बांट दो। क्या बांट दो? तो याद रखना राज्यसभा में राज्यों के अनुसार सीटों का बंटवारा कर दो। अब देखो बात करें तो आंध्र प्रदेश की और गुजरात की और एमपी में तो कितनी सीटों की बात है? 11 सीटों यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में कितनी है? 18 हैं।
बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें तो कितनी है, 16 हैं। अगर बात करें असम को छोड़कर बाकी शेष जो हैं आपके, जो जितने भी आपके शेष हैं, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, तो इन सब की सीटें कितनी कितनी हैं, एक एक सीटें हैं। 7 सिस्टर जो साइड में है मैप में, ठीक है। अगर बात करें गोवा की, पांडिचेरी में, तो गोवा और पांडिचेरी में कितनी कितनी सीटें हैं, एक एक सीटें हैं। अगर बात करें राजस्थान में और उड़ीसा में 10-10 सीटें हैं। अगर बात करें हरियाणा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5-5 सीटें हैं, ठीक है। तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, 5-5। फिर से एक रिमाइंड कर लेते हैं, अनुसूची इतनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो संविधान में वर्तमान में तो 12 हैं, पहले के समय कितनी थी, 8 थी। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं, पहले कितनी थी, 8 थी। पहली अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, संघ व राज्य का, संघ व राज्य राज्यों के अनुसार उनका गठन किया जाएगा। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में आपके वेतन की बात कही गई है। क्या दूसरी मतलब दो, क्या दो, वेतन दो, किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। तीसरी अनुसूची की बात करें, लो क्या लो, शपथ लो। कुछ अपवाद हैं उनको याद रखना, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल शपथ नहीं लेता है, अतः लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें सीटों का क्या है, बंटवारा उनके राज्यों के अनुसार, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के अनुसार सीटें का क्या होगा, बंटवारा। तो इस तरह से बंटवारा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, एमपी में 11-11, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16, और असम को छोड़कर शेष जितने हैं, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, आइजोल, इन सब में एक एक कितने हैं, एक एक सीटें हैं। गोवा, पांडिचेरी में एक एक सीटें हैं। राजस्थान, उड़ीसा में 10-10 हैं। और बात करें हरियाणा और छत्तीसगढ़ में कितनी हैं, 5-5 सीटें हैं। आगे अब तेलंगाना, असम, पंजाब में कितनी कितनी सीटें हैं, 7-7 हैं। यूपी में कितनी हैं, 31 सीटें हैं। टोटल कितनी हैं, 31 सीटें हैं। तेलंगाना और असम, पंजाब में कितनी हैं, 7-7 हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कितनी हैं, 3 और 3 और 3 हैं, ठीक है। तो HP यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और दिल्ली में, यानी हम कहें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, और दिल्ली में कितनी कितनी सीटें हैं, 3-3 सीटें हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कितनी सीटें हैं, 6 हैं। कर्नाटक की बात करें तो कितने हैं, इसमें 12 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितनी हैं, 19 सीटें हैं। केरल की बात करें तो इसमें 9 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सीटों का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। कौन सी, चौथी अनुसूची में। तेलंगाना, असम, पंजाब में कितनी कितनी सीटें हैं, 7-7। और यूपी की बात करें तो 31 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली की बात करें तो 3-3 सीटें हैं। झारखंड की बात करें तो 6 सीट हैं। और कर्नाटक में 12, महाराष्ट्र में 19, केरल में कितने हैं, 9। और 5वीं अनुसूची में किस बात की, तो जो SC और ST है उनके लिए कुछ विशेष प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में बोला गया है, SC और ST में। और 6ठी अनुसूची कुछ भी नहीं है। 6ठी अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए कुछ विशेष अधिकार। तो फिर देखो चौथी अनुसूची से फिर देख लो भाई क्या है, बांट, मतलब चौथी अनुसूची में राज्यों को क्या, राज्यों के अनुसार उनकी सीटों का क्या करना है, बंटवारा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, MP में 11-11, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16, असम को छोड़कर 7 पूरी सिस्टरों में 1-1 हैं। गोवा, पांडिचेरी में 1-1 हैं। राजस्थान और उड़ीसा में 10-10 सीटें हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5-5 सीटें हैं। अगर बात करें तेलंगाना, असम, पंजाब में 7-7 सीटें हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में 3-3 सीटें हैं। झारखंड में 6 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। केरल में कितनी हैं, 9 सीटें हैं। बात करें 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में SC और ST के लिए कुछ प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में। 6ठी अनुसूची में क्या है, असम और त्रिपुरा, मेघालय, इन 4 राज्यों के लिए, इसके लिए कोड याद रखना, MMM।
ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर है ना। ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, मेघालय, दो मतलब एम स्क्वायर मतलब मेघालय और मिजोरम दोनों हो गए। ठीक है, तो ये कोड याद रखना है। छठी अनुसूची में क्या बात है, तो छठी अनुसूची में कुछ राज्यों के बारे में विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे किसके लिए, असम के लिए, त्रिपुरा के लिए, मेघालय के लिए और मिजोरम के लिए। इसको याद रखना है, ATM स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम के लिए कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं छठवीं अनुसूचियाँ। ठीक है, सातवीं अनुसूचियाँ, सॉरी छठी हो गई, सातवीं अनुसूची पढ़ने वाले हैं। ठीक है।